घर और किचन के कामों को करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लाई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आपको पता ही है कि मेरी टिप्स आपको पसंद आती है तो क्या करना है। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस चैनल का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। तो बारिश का मौसम खत्म होते ही हम सोचते हैं कि छाते को कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ सुरक्षित रहे और आसानी से मिल भी जाए। तो इसके साथ जो कवर आता है, ज़्यादातर वो कवर हर घर में गायब हो जाता है या फिर कहीं इधर उधर हो जाता है, हमें मिलता नहीं है। तो छाते को सुरक्षित रखने के लिए क्या कीजिए, पुराना मोजा लीजिए। पुराने मोजे को अच्छे से साफ कर लीजिए। कभी कभी होता है कि एक पेयर गायब हो जाता है या फट जाता है, एक पेयर बचता है। ऐसे मोजे का आप यूज कर सकती हैं। तो छाते को ऐसे अच्छे से इसको पहना दीजिए। अब इस छाते को आप कहीं भी रख दीजिए, आपका छाता एकदम सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से आप पुराने मोजे का यूज छाते में भी कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। अब मार्केट से हम धनिया पत्ती लाते हैं और इस मौसम में धनिया पत्ती भी काफ़ी महंगी होती है। तो इसको सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि इतनी महंगी होती है और फिर अगर ख़राब हो जाती है तो काफ़ी दुख होता है। तो धनिया पत्ती को अच्छे से रखने के लिए कि आपकी धनिया की पत्ती 10 से 15 दिन आसानी से चल जाए, उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह के मिठाई का झोला हम सभी के घरों में आता है। मिठाई का हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइप के झोले में आती हैं। तो ऐसे झोले में हम इसको रख लेंगे। धनिया पत्ती को पहले अच्छे से साफ कर लेंगे और इसमें जितनी मिट्टी वगैरह है सब धुल देंगे और इसका सारा पानी सुखा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि धनिया पत्ती में पानी बिल्कुल ना हो। अब इस मिठाई के झोले में हम इसको रख के हल्के हाथ से इसको रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं रखेंगे, हल्के हाथ से रखेंगे। अगर आपको 2-4 दिन के लिए ही इसको रखना है ठीक से तो आप ऐसे डायरेक्ट झोले में ही रख सकती हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिनों के लिए 15 से 20 दिन या फिर 25 दिन के लिए भी रखना है, तब क्या कीजिए, इस तरह का कंटेनर लीजिए। इस तरह के स्वीट का कंटेनर हम सभी के घरों में आता ही है। तो इसमें आप इसको ऐसे अच्छे से बंद करके फ्रिज में रखिए। बस आपको ध्यान रखना है कि धनिया पत्ती को बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं रखना है, थोड़ा सा हल्के हाथ से ही इसको रखिएगा और डिब्बा भी थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा जिससे धनिया पत्ती दबने ना पाए। अब इसको आप फ्रिज में रखेंगे तो 15 से 20 दिनों तक आपकी धनिया पत्ती बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली है। तो इस तरह से धनिया की पत्ती को आप किसी भी मौसम में लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी नींबू से ज़्यादा रस निकालने को लेकर। तो नींबू से हम देखते हैं कभी कभी कोई कोई नींबू ज़्यादा हार्ड होता है तो उससे हम कितना भी कोशिश कर लें रस ज़्यादा नहीं निकलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे गैस पर मैं पहले खाना बनाई हूँ, उसके बाद दूध गर्म की हूँ, तो ये बर्नर काफ़ी गर्म है। तो इस पर हम ये नींबू रख देंगे। ऐसे करके बर्नर के साइड में रख दीजिए, चाहे ऊपर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे इस पे रहने देंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे जिससे हर तरफ से ये नींबू गर्म हो जाए। तो बर्नर जब अच्छे से गर्म रहेगा तो नींबू भी बढ़िया से गर्म हो जाता है। तो नींबू जब बढ़िया से गर्म हो जाए तब आप इसको कट करेंगे तो देखेंगे कि दुगने से भी ज़्यादा इसमें रस निकल रहा है। बर्नर के अलावा आप नींबू को और भी कई तरीकों से गर्म कर सकती हैं, जैसे कि गर्म पानी में डाल दीजिए या तो फिर कोई खाना बना रही हैं तो इसके साइड में ऐसे रख दीजिए तो भी नींबू गर्म हो जाता है। तो इस तरह से नींबू को जब हल्का सा गर्म कर लेंगी तो देखेंगी कि नींबू में दुगने से भी ज़्यादा रस निकल रहा है। तो ये नींबू देखने में काफ़ी हार्ड था और देखने में थोड़ा कच्चा भी लग रहा था। तो इसको गर्म करने से देखिए कितना ज़्यादा, सिर्फ आधे नींबू का इतना ढेर सारा रस निकला है। तो इसी तरह से आप जितना भी नींबू निचोड़ना हो सबको हल्का गर्म कर दीजिए और रस निकाल लीजिए। नेक्स्ट टिप है हमारी करी लीव्स को लेकर। तो करी लीव्स स्टोर करने का मैं पहले भी कई सारा तरीका आपके साथ शेयर की हूँ, आज फिर से एक तरीका शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान है। इस तरह से आप करी लीव्स स्टोर करेंगे तो 6 से 8 महीने तक या फिर जब तक आपकी करी लीव्स खत्म ना हो जाए तब तक स्टोर करके रख सकती हैं। तो इसके लिए हम किसी भारी तले के पैन में करी लीव्स को डाल देंगे, फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इसको चलाते हुए हल्का सा गर्म होने देंगे। जब करी लीव्स गर्म हो जाए, पैन बढ़िया से गर्म हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इसको इधर से उधर चलाते रहेंगे।
क्योंकि पैन हम भारी तले का लेंगे तो करी लीव्स पर गर्मी लगती रहेगी। तो फ्लेम ऑन नहीं करना है, ऑफ ही रखना है। अब करी लीव्स को पैन में तब तक रहने देंगे जब तक कि पैन पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। बीच बीच में 1 से 2 बार इसको इधर से उधर पलट भी देंगे जिससे सारी करी लीव्स एक बराबर ड्राई हों। पैन देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है और यहाँ पर हमारी करी लीव्स देखिए ड्राई हो चुकी है और ये भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसको किसी कांच के जार में स्टोर करके आप रख लीजिए, चाहे तो फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर भी रखें। आपकी करी लीव्स खत्म हो जाएगी लेकिन खराब नहीं होगी। तो इस तरह से आप भी करी लीव्स को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी वॉश बेसिन को साफ करने को लेकर। तो किसी किसी का वॉश बेसिन देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, या कितना भी किसी का साफ रहता हो 1 से 2 दिन सफाई ना कीजिए तो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो गंदे से गंदे वॉश बेसिन को साफ करने के लिए मैं बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे हार्पिक। हार्पिक हम सभी के घरों में यूज होता है टॉयलेट साफ करने के लिए, लेकिन एक हार्पिक का डिब्बा मैं अलग करके रखी हूँ। इससे अगर टॉयलेट के अलावा कहीं भी सफाई करनी होती है किसी भी चीज़ की, जैसे कि किचन में भी कभी कभी बहुत जगह ज़रूरत पड़ जाती है, तब मैं इसी हार्पिक का यूज करती हूँ। आप भी हार्पिक का कोई एक डिब्बा ले लीजिए, उसको अलग रखिए और टॉयलेट साफ करने के लिए उसको यूज मत कीजिए। इस तरह से हम हार्पिक डाल देंगे। जितना गंदा आपका वॉश बेसिन है उसी के हिसाब से कम ज़्यादा हार्पिक डाल दीजिए। अब इसको हम साफ़ कैसे करेंगे? चाहे तो इसको हम ब्रश से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वॉश बेसिन जो है ब्रश से उतना बढ़िया साफ़ नहीं होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होता है और कहीं ना कहीं छूट जाता है। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर नहीं साफ़ हुआ, वहाँ पर नहीं साफ़ हुआ। तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है हाथ से ही सफाई करना। तो हाथ से हम डायरेक्ट इसको टच नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे, लेंगे कोई भी पॉलीथीन। सब्जियां हमारे घरों में आती ही हैं, या घर किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो पॉलीथीन में करके आती हैं। तो वही पॉलीथीन हम ले लेंगे और साथ में हम ले लेंगे एक स्क्रबर। तो आप वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए हमेशा एक स्क्रबर भी अलग रखिए। जितने भी आपके घर में वॉश बेसिन हो सबकी सफाई आप एक ही स्क्रबर से कर सकती हैं। स्क्रबर से अच्छे से इसको हम पहले रगड़ते हुए सारे वॉश बेसिन पे लगा देंगे। अब हार्पिक जब वॉश बेसिन पर अच्छे से लग जाए तो इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि जो भी गंदगी है अच्छे से फूल जाए। तो मेरे वॉश बेसिन में आप देख पा रही होंगी एक कुनेन की गोली है, यानी कि नेपथलीन बॉल है। तो जब भी मैं वॉश बेसिन साफ करती हूँ और ये बॉल ख़त्म हो जाता है तो एक बॉल ज़रूर डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि वॉश बेसिन के जरिए अगर कोई कीटाणु आता है तो वो भी नहीं आता है, या कभी कभी वॉश बेसिन में छोटी छोटी मक्खी भी आ जाती है। तो जब हम इस तरह से नेपथलीन बॉल डाले रहेंगे तो मक्खी भी नहीं आएगी, साथ ही बैड स्मेल भी नहीं आती है। तो इस तरह से आप भी अपने वॉश बेसिन में, जितने भी आपके घर में वॉश बेसिन हो, सब में एक कुनेन की गोली डालकर जरूर रखिए। अब 5 मिनट के बाद फिर से इसी स्क्रबर से हम अच्छे से इसको रब करते हुए साफ करेंगे और फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से जैसे धुलते हैं उस तरह से वॉश बेसिन को धुल देंगे, कपड़े से पोंछ देंगे। हमारा वॉश बेसिन एकदम साफ सुथरा सूखा हो जाएगा। स्क्रबर को फिर से धुलकर रख दीजिए जिससे कि अच्छी तरह से सूख जाए। नेक्स्ट टाइम इसका यूज कर लीजिए और पॉलीथीन को इस तरह से निकाल कर फेंक दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारी YouTube फैमिली में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।